Hey everybody, hey my family, my friends, my dear one. Welcome back to my channel Dr. Sarah Health and Beauty and Lifestyle. Lifestyle भी ऐड हो गया इसमें. ओके सो आज का वीडियो है जो बहुत ज़्यादा नीडफुल वीडियो है सबके लिए, बॉयज़, गर्ल्स, लेडीज़, जेंट्स. वेट लॉस. मैंने अपना 20 kg वेट लॉस किया है 4 सालों में, क्योंकि वेट लॉस बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं करना चाहिए. धीरे धीरे कम हो तो वो हेल्दी होता है, और अगर अचानक से हो और फिर बढ़ जाए दैट इज़ अनहेल्दी. तो मैं आपको पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हैक्स सब बताऊंगी उसमें. तो ये जिस तरीके से मैंने किया है इट इज़ अ वेरी हेल्दी वे, जिसमें आप जब दुबले होंगे या वेट लॉस होगा वो चेहरे में बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं होगा. इनफैक्ट आपका चेहरा बहुत ग्लोई होगा, बहुत अच्छा फील होगा. आपके चेहरे से ये नहीं लगेगा कि आप बीमार हो गए हो, क्योंकि वेट लॉस जब करते हैं तो सबसे पहले चेहरा जो होता है मुरझा जाता है. तो इसमें ये चीज़ नहीं होगी, और इन अ वेरी हेल्दी वे. इसमें ये जो वेट लॉस जर्नी है इसको अगर आप सही से समझ लिए तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा. इस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और जितना हो सके शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स में, क्योंकि इससे आपको एक बहुत अच्छी ही चीज़ों का नॉलेज होगा, हेल्दी चीज़ों का, ब्यूटी के रिलेशन में, लाइफस्टाइल के रिलेशन में. तो थैंक यू अगर आपने मेरे को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है, लाइक किया है, कमेंट किया है, शेयर किया. थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. इतना सारा प्यार देने के लिए. आगे भी मुझे आपके प्यार की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको बढ़ाते जाइए, और बेल आइकन में हिट करिए. कोई भी लेटेस्ट वीडियो अगर मेरी बनेगी तो आपको पहले पहुंच पाएगी. तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग. इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत पॉपुलर हो गया है आजकल, सबने सुना है इस बारे में, लेकिन उसको कैसे करना है वो मैं बताऊंगी. आप उसमें अलग अलग डोज होती हैं. मिनिमम 12 आवर्स की डोज होती है, फिर 14 आवर्स की होती है, और एक 17 आवर्स की होती है. लास्ट डोज जो होती है वो होती है 20 आवर्स की. तो आप मिनिमम से शुरू करिए, और मैक्सिमम आपको 14 और 17 के बीच में करना है. उससे ज़्यादा आपको नीड नहीं है. तो आप इस डोज से शुरू करें अपने आप को. और दूसरी बात, आप उसको अपने जो आपका रूटीन है, आप अगर वर्किंग लेडी हैं, वर्किंग मैन हैं, उस हिसाब से आप करिए. जो आपका लाइफस्टाइल है, जो आपका वर्क टाइम है, उसके अकॉर्डिंगली आप उस चीज़ को सेट करिए. इंटरमिटेंट नथिंग बट आपको 24 घंटे में 2 मील खाना है. ठीक है. आप अगर ब्रेकफास्ट लंच ले रहे हैं तो डिनर स्किप करिए, लंच डिनर ले रहे हैं तो ब्रेकफास्ट स्किप करिए, फिर अगर आप डिनर और ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो लंच से स्किप करिए. दैट्स अप टू यू. तो आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या करती हूँ, मैं लास्ट अपना डिनर जो भी मुझे खाना वगैरह है वो मैं 10 बजे रात के 10 o'clock को 10 PM को ख़त्म कर देती हूँ. एंड देन मैं नेक्स्ट मॉर्निंग मैं जो भी क्या है एम्प्टी स्टमक सबसे पहले मैं वार्म वाटर पीती हूँ. देन मैं कोई भी जूस, सीजनल जूस या फ्रूट्स खाती हूँ. जैसे अभी मैंगो का सीज़न है तो मैं मैंगो प्रेफर करती हूँ. देन आफ्टर हाफ एन आवर मैं ग्रीन टी पीती हूँ. ठीक है. ग्रीन टी ज़रूर अपने डाइट में लीजिए, और मैक्सिमम 2 times अ डे. मीन्स अगर मॉर्निंग में आप पी रहे हैं एम्प्टी स्टमक आफ्टर वार्म वाटर, देन उसको इवनिंग में भी रिपीट करिए. आप अगर 1 टाइम लेना चाहते हैं तो 1 टाइम लीजिए. मैक्सिमम आप ग्रीन टी 2 times ले सकते हैं. थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स खा लिया, कभी मखाने खा लिया. ये जो इंटरमिटेंट मैं कर रही हूँ, ये जिस तरह मैंने वेट लॉस किया है, ये इसमें मैंने कोई भी प्रकार की परहेज नहीं किया है. मैंने प्रोटीन बहुत अच्छे से खाती हूँ, कार्ब्स अच्छे से खाती हूँ, यहाँ तक कि मैं हफ्ते में 1-2 बार जंक्स भी खाती हूँ. मेरी चीट डाइट भी होती है. तो मैंने कोई कीटो डाइट नहीं यूज़ की, मैंने कोई भी प्रकार की ऐसी डाइट नहीं की है यूज़ जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है. एकदम नॉर्मल देसी खाना जो होता है उससे मैं दुबली हुई हूँ. और मैंने कुछ छोड़ा नहीं है. मैंने नॉनवेज नहीं छोड़ा, मैंने जंक्स नहीं छोड़े. हफ्ते में जो मेरी चीट डे होता है मैंने कुछ ऐसा छोड़ा नहीं है. इवन मैंने शुगर भी नहीं छोड़ा. मैं हफ्ते में 2 बार शुगर लेती हूँ. मैं आपको पूरा बताऊंगी मैं कैसे लेती हूँ. जिम वाले जो लोग होते हैं वो बिल्कुल ये कहते हैं कि नहीं, आप बिल्कुल प्रोटीन डाइट लीजिए, आप रोटी मत खाइए, आप व्हीट मत खाइए, आप राइस मत लीजिए. ऐसा कुछ नहीं है. जो ताकत हमें हमारे देसी खाने में मिलती है, देसी घी में मिलती है,
मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको कुछ चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, स्पेसिफिकली जो हमारा पुराने ज़माने के खाने चले आ रहे हैं। आप नए चीज़ें, एवोकाडो आजकल बहुत चल रहा है, ये सब चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इतने सारे पैसे मत खर्च करिए। जो आपके किचन में नेचुरल तरीके से नानी दादी लोग के समय की जो चीज़ें बन रही हैं, जो आ रही हैं, उसी में सबसे ज़्यादा शुद्धता है। आप बस एक चीज़ याद रखिए, घर का खाना प्रेफर करिए। हाँ, आप हफ्ते में एक बार कोई बाहर का खाना खा सकते हैं। घर का खाने को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए। जैसे कि मेरा जो रूटीन है उसमें मैं लंच बहुत अच्छा करती हूँ, तो मेरी लंच की कुछ इस तरह प्लेट रहती है। मैं एक चपाती लेती हूँ, एक स्मॉल बोल राइस लेती हूँ, एक बिग बोल दाल लेती हूँ, एक बिग बोल वेजिटेबल्स लेती हूँ या जो भी नॉनवेज मेरा रहता है वो लेती हूँ, ठीक है। और सैलड भर के अच्छे से ढेर सारा, खासकर कुकम्बर जो होता है, खीरा जो हमारा होता है, उसका यूज़ बहुत ज़्यादा करिए आप अपनी डाइट में। और जितने फ्रूट्स लेंगे, जितने वेजिटेबल्स खाएंगे, नॉनवेज खाएंगे, वो आपके लिए ताकत भी देगा और आपको डाइट में आपको रौनक भी देगा चेहरे में। और आप अपनी डाइट में बहुत ज़रूरी है, ये असेंशियल है वो चीज़ें रखना। तो मैं बिल्कुल सब चीज़ें खाती हूँ। और जो फ्रूट जूस है, फ्रूट्स हैं, वो मैं सुबह ले लेती हूँ। 12 बजे के बाद कोई भी फ्रूट्स नहीं लेना चाहिए। आप जितने फ्रूट्स लेना है, आप 12 बजे के पहले, जो दिन के 12 बजे होते हैं, 12 नून, उससे पहले जितने आप फ्रूट्स खाने हैं, पीने हैं, सैलेड खाना है, फ्रूट सैलेड, वो खा लीजिए। बट 12 नून के बाद आपको नहीं खाना है। और रात को सैलेड नहीं खाते हैं आप। रात को खाना है फ्रूट सैलेड, दोनों ही नहीं खाना है रात को आपने। और भर के पेट अच्छे से खाना खाइए, क्योंकि रात को अगर आप ठीक से खाना नहीं खाएंगे तो आपकी नींद जो होगी वो पूरी नहीं होगी। और इसमें सबसे बड़ा एक पॉइंट और है कि जब आप वेट लॉस जर्नी में हैं या आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आपको नींद जो होनी चाहिए वो 8 से मिनिमम 8 घंटे की, मिनिमम 8 से 9 घंटे की नींद होनी चाहिए। आप लेट नाइट सोएंगे तो वो आपके जो है बॉडी में फैट जो सब्सटेंस है वो डेवलप हो जाएंगे और आप कभी भी दुबले नहीं हो पाएंगे। आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लीजिए, डाइट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको जब आप वेट लॉस जर्नी में हैं, पानी और सोने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पानी आपको मिनिमम 3 से लेके 4 लीटर्स तक पानी पीना है। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतनी जल्दी वेट लॉस होगा और उतनी हेल्दी तरीके से वेट लॉस होगा। और सोने का जो आपको मैक्सिमम टाइम होना चाहिए वो 11 o'clock 11 PM तक आपको सो जाना है। आपके जो बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स, फैट हार्मोन्स कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर आप कितना भी कुछ भी कर दीजिए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ जीनी है इस टाइम, जब आप स्पेशली वेट लॉस जर्नी में हैं। क्योंकि हमें इसमें से अगर आप एक भी चीज़ स्किप करोगे, फिर आप बोलोगे कि नहीं मैंने तो ये किया था बट मेरा वेट लॉस नहीं हुआ। यू शुड बी वेरी डिसिप्लिन अबाउट योर लाइफ स्टाइल। अच्छा, ये तो हो गया पानी का, नींद का, सब कुछ। अब मैं आपको बता रही हूँ, ये सब चीज़ों के साथ साथ मैं क्या करती हूँ, मैं मंडे टू फ्राइडे 0% शुगर में रहती हूँ। मैं बिल्कुल भी शुगर नहीं लेती हूँ मंडे से फ्राइडे। सैटरडे मैं शक्कर की चाय पीती हूँ, दूध की चाय पीती हूँ, और मंडे से फ्राइडे मैं दूध की चाय भी नहीं पीती हूँ। आपको दूध की चाय बिल्कुल अपनी डाइट से ख़त्म कर देनी है मंडे टू फ्राइडे। इसमें आप ले सकते हैं, दूध की चाय भी पी सकते हैं, मीठा भी खा सकते हैं, बट मीठा जितना अवॉइड करेंगे ना कि आपकी वेट लॉस में। प्लस एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है अगर आप मीठा नहीं खाओगे। अगर आप मीठा खाओगे आपको बहुत जल्दी रिंकल्स आएंगे चेहरे में, आपका चेहरा बहुत जल्दी लटक जाएगा, आप अपनी उम्र से ज़्यादा एज के दिखोगे। तो शुगर कंटेंट जितना कम करेंगे आपकी बॉडी उतनी हेल्दी रहेगी। आपको बीपी, शुगर का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। और अगर आपको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम्स हैं तो आपको तो शुगर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल अपनी डाइट से ख़त्म करिए, क्योंकि इंसान है, हमारा मन होता है खाने का। मैं भी अपनी डाइट से पूरी तरह ज़ीरो उसको नहीं किया है। मैंने मंडे टू फ्राइडे बिल्कुल नहीं लेती हूँ, सैटरडे संडे में लेती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बट उसके बाद भी मेरा वेट लॉस हो रहा है। यहाँ तक कि गुड़ भी नहीं लेना है मंडे टू फ्राइडे, नो गुड़, नो स्वीट, नथिंग, शुगर कंटेंट 0, नो डार्क चॉकलेट्स, नो चॉकलेट्स। आप अगर बोलेंगे ग्रीन टी कौन सी मैं यूज़ करती हूँ, मैं बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आप कोशिश करिए वाटरमेलन टाइप की फ्रूट्स लेने का। भी वाटरमेलन का सीज़न चला गया है, लेकिन जिस फ्रूट्स में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है उसको अपनी डाइट में लीजिए।
वाटर बहुत पीजिए, चाहे कोई भी महीना हो, समर्स हो, विंटर्स हो, रेनी सीजन्स हो, कोई भी सीज़न हो, आपको वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा करना है। मैं वाटर में ऑलरेडी मेरी बहुत पुरानी वीडियो है, आप वो जाके देख सकते हैं। वाटर कम होता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो आपके स्किन हेल्थ को, वो आपके वेट लॉस को, वो आपके हेयर्स को, आपको इतना ज़्यादा निखारेगा पानी कि मुझे नहीं लगता पानी के अलावा अगर आप सब कुछ कर रहे हैं और पानी ठीक से नहीं पी रहे हैं तो आपका कुछ सिस्टम जो होता है डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो हर चीज़, अगर डाइजेशन हेल्दी रहेगा तो आपका वेट लॉस भी जल्दी जल्दी होगा, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिए। डाइजेशन हेल्दी रहेगा। डाइजेशन कैसे हेल्दी रहता है? जल्दी टाइम से सोने से, पानी ज़्यादा पीने से, घर का खाना खाने से, ये सब चीज़ें ऐसी जिसको डाइजेशन जो होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब इसके साथ ये तो हो गई इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसा करना है वो सब मैंने आपको बता दिया। कोई और डाउट है तो आप बताइए, आप मेरे को पूछ सकते हैं। आपको मिनिमम 20 मिनट्स वॉकिंग करना है, ब्रिस्क वॉक जिसे कहते हैं हम। ब्रिस्क वॉक होता है खाली पेट बहुत तेज़ी से हमें वॉक करना, या तो उस बीच आप वॉक भी करिए और थोड़ी थोड़ी इंटरवल्स में आप जॉगिंग करिए, या तो सिर्फ वॉक करिए। दैट्स अप टू यू, आपकी जो भी हेल्थ आपको सही लगती है वैसा। और वॉक का मतलब होता है 20 मिनट्स वॉक, रोड में आपको वॉक करना है, ठीक है? आपको वॉकर में वॉक नहीं करना है। वॉकर में वॉक करना जो होता है वो बहुत बहुत अलग होता है। दैट इज़ कार्डियो एक्सरसाइज, वो बिल्कुल अलग होता है, उसमें कोई वेट लॉस नहीं होता है। आपको प्रॉपर जो वॉक करते हैं आप अपने सड़क में, अपने रास्ते में, अपने गार्डन में, वैसा आपको वॉक करना है। टाइम देख के वॉक करना है, 20 मिनट्स वॉक करना है मिनिमम। अगर आप उसको 30 मिनट्स करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 40 मिनट्स 45 मिनट्स करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम आप 1 घंटा भी वॉक करेंगे तो कोई उसमें इशू नहीं है। जब भी सोते हैं, मीन्स अगर आप 11 बजे सो रहे हैं तो 2 घंटे पहले आपको खाना खा लेना है, क्योंकि सोने से पहले 2 आवर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए, 2 आवर्स का गैप होना चाहिए। आप अगर सोचेंगे एकदम खाना खाएं और एकदम आप सोने चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गलत है। वो आपके डाइजेशन के लिए भी हार्मफुल है और वो आपको हैवीनेस होगा, उसमें आपको कार्ब्स बढ़ाएगा, आपके ज़बरदस्ती के फैट टिश्यू डेवलप होंगे। आपको ये सोचना है कि आपको सोना है जब भी, उससे 2 घंटे पहले आपको खाना खाना है। आपको लेट सोना नहीं है, एज मैंने पहले भी बोला है, लेट बिल्कुल नहीं सोना है। ऐसा नहीं कि फ़ोन देखते रहते हैं। आजकल लोगों की लेट सोने की आदत बहुत ज़्यादा हो गई है जो बहुत अनहेल्दी है, वो मत करिए। उसमें आपके डार्क सर्कल्स भी आएंगे, उसमें आपके एजिंग भी दिखेगी, आपके रिंकल्स आएंगे, आपका चेहरा भी ख़राब होगा, वेट लॉस नहीं होगा, और भी बहुत सारी जो बीमारियां हैं, बीपी, डायबिटीज़ और आपका कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस, उससे क्या होता है स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन होने की दिन में बिल्कुल मत सोइए। दिन में सोना मीन्स फैट को नेवता देना है, इनवाइट करना है। बिल्कुल दिन का सोना, अगर आप सोते हैं तो प्लीज़ इस आदत को धीरे धीरे करके ख़त्म करिए। हाँ, आप चाहें तो लेट सकते हैं, आराम कर सकते हैं, बट सोना नहीं है, सोना नहीं है दिन को। आप लेट सकते हैं, लेटने में कोई इशू नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो थक जाते हैं, जिनको लगता है सुबह जल्दी उठते हैं। अगर आपको लगता है थोड़ा, आप आराम से आंख बंद करके लेटिए, बट सोना मत, अवॉइड करिए दिन। एम्प्टी स्टमक आप चाहें तो अलसी का सीड्स जो होते हैं उसको आप मिक्सी में पीस दीजिए। पहले थोड़ा सा उसको ड्राई रोस्ट कर दीजिए, उसके बाद उसको मिक्सी में पीस के उसके पाउडर को बना के 1 चम्मच वो पानी के साथ ले सकते हैं। नहीं तो चिया सीड्स ओवरनाइट आप भिगा के ले सकते हैं, इससे भी बहुत जल्दी वेट लॉस होता है। चिया सीड वार्म वाटर में विथ लेमन ले सकते हैं। ये सब बहुत सारी ऐसे प्रोसीजर है जो बहुत लोगों को पता है, तो आप ये भी ले सकते हैं, ये भी बहुत हेल्पफुल होता है। और चिया सीड्स के पे तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें आपके हेयर हेल्थ, स्किन हेल्थ, एजिंग और आपके वेट लॉस सबके लिए बेनिफिशियल है। कोलेस्ट्रॉल, बीपी, डायबिटीज़ सबके लिए बेनिफिशियल है, तो आप वो भी ले सकते हैं। इवन फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा होता है, आप वो भी ले सकते हैं। अब अगर किसी किसी को आदत होती है बीच बीच में कुछ ना कुछ खाने की, कुछ ना कुछ लोग कंटिन्यूसली मैं देखती हूँ खाते रहते हैं। आप पहली बात तो अपने आप को डिसिप्लिन करिए कि नहीं, आपको 2 बार खाना है, या तो लंच डिनर लेना है, या तो ब्रेकफास्ट डिनर लेना है, या तो लंच ब्रेकफास्ट लेना है। दैट इज़ अप टू यू। आप खा रहे हैं
तो वो अच्छी बात नहीं है, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा इंटरमिटेंट फास्टिंग का कि आपने चलो लंच नहीं लिया तो समोसे खा लिए, अगर आपको ब्रेकफास्ट नहीं करना है तो आप कहीं जाके कुछ और खा लिया, या आपने बिस्किट खा लिया। बहुत लोगों की आदत होती है बिस्किट और रस्क बहुत खाते हैं, एम्प्टी स्टमक। इवन नाश्ते में बहुत लोग रस्क और बिस्किट बहुत खाते हैं। बिग नो फॉर दैट। बिस्किट्स आर नॉट हेल्दी, रस्क इज़ ऑल्सो नॉट हेल्दी। जितने भी पैक्ड फूड्स आते हैं वो बिल्कुल हेल्दी नहीं होते हैं। आप बिस्किट नहीं खा सकते, उसमें मैदा होता है, वो आपके फैट कंटेंट को बढ़ाएगा, कम तो बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आप नहीं रह पा रहे हैं तो उससे अच्छा आप एक सूखी रोटी खा लीजिए, चपाती खा लीजिए, बट बिस्किट और वो बिल्कुल नहीं खाना है। अच्छा, अगर उसके बाद भी अगर आपको एकदम लग रहा है कि नहीं आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे अच्छा तरीका है कि शुरू में जब आपको भूख कंट्रोल नहीं होती है तो आप मखाने खा सकते हो। ठीक है, मखाने मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, मखाने खा सकते हो। और आप इवन ड्राई फ्रूट्स बीच बीच में खा सकते हो, बट नॉट इन अ वेरी लार्ज अमाउंट, बट हाँ थोड़ा बहुत आप खा सकते हो। लाइक थोड़ा सा बादाम खा लिया, थोड़ा सा आपने काजू खा लिया, किशमिश खा ली, वो कर सकते हो। मुर्रा खा सकते हो। मुर्रा जो होता है उसको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे सादा खाना है। अगर आप थोड़ा सा घी में, थोड़ा सा तो बहुत कम घी में उसको हल्दी वगैरह डाल के जैसे बनाते हैं वैसा, अगर आपको नमकीन टाइप बनाना है, चूड़ा टाइप बनाना है, वैसा आप खा लो। अगर आपकी भूख कंट्रोल नहीं हो रही है तो आप ये खाइए, बट आप ये कोशिश करिए कि आप ये बीच बीच में ना खाएं। ठीक है, उसको सबसे अच्छा तरीका अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने कभी कुछ नहीं खाया है बीच बीच में। मुझे भी क्रेविंग होती थी, मैंने उसे जब भी क्रेविंग होती थी मैंने पानी पी लिया। मैं उसको पानी पी पी के दबाती हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। और वो बहुत अच्छा तरीका है, उससे आपका पानी भी चला जाता है अंदर और आपकी भूख भी कम हो जाती है। जैसा हमारी एज होती है, हाइट होती है, सेक्स के अकॉर्डिंग, मीन्स मैन के अलग, वुमेन के अलग। मेरी जो वुमेन की अगर हम स्टैटिस्टिक निकालें तो उसमें मेरी हाइट जो डिसेंट हाइट होती है इंडिया में 5'2" होती है एक एवरेज वुमेन की। उस हिसाब से मेरा वेट जो होना चाहिए, बॉडी वेट होना चाहिए 59 से लेके 55 तक, या 60 से लेके 55 तक। अभी मेरा 64 kg है, मुझे 5 kgs और कम करना है। अभी भी मेरा परफेक्शन नहीं है, बट मैं यही कर रही हूँ कंटिन्यू, और करूँगी, और आप भी करिए और मुझे बताइए कि आपको कितना जल्दी ये इफ़ेक्ट हुआ है। तो जैसा मैं एक्सपीरियंस की हूँ, क्योंकि मैं हाइपोथायरॉयड पेशेंट भी हूँ, जैसे कि मैंने अपने शॉर्ट्स में बताया था आपको, हाइपोथायरॉयड में वेट लॉस होना नेक्स्ट इम्पॉसिबल नहीं होता है। और मेरी एज 30+ हो गई है, उसमें तो और ज़्यादा बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, बट स्टिल मैंने 20 kg रिड्यूस किया है। ये सब चीज़ें फॉलो करिए और डिसिप्लिन लाइफ लीजिए, और कोई भी प्रकार का ना टेम्पटेशंस में मत आइए कि मुझे ये खाना था, मुझे मन हो रहा है। बीच बीच में आपको तकलीफ होगी, शुरू शुरू में आपको थोड़ी वीकनेस भी लगेगी, बट उसको आपको बिजी रह के अवॉइड करना है। और आप हर हफ्ते कोई भी डे फिक्स कर लीजिए, जैसे मैं सैटरडे या संडे मैं पहले फ्रेश होके अपना वेट लेती हूँ। आपको कभी भी वेट लेना है, पहले आप फ्रेश होइए, उसके बाद बिना ब्रश के सबसे पहले आप वेट लीजिए अपना, वो सबसे एक्यूरेट वेट होता है। खाने वाने के बाद अगर आप लेंगे तो वो एक्यूरेट वेट नहीं होगा। हफ्ते में एक बार वेट लीजिए, रेगुलेट करिए कि आपका एक हफ्ते में कितना कम हुआ। आप जो देशी खाना होता है, सादा नहीं, मैं नॉनवेज भी रोज़ खाती हूँ, मुझे नॉनवेज बहुत पसंद है। इनफैक्ट मुझे सब्जी से ज़्यादा नॉनवेज पसंद है। मेरी मदर जो है बहुत अच्छा डिलीशियस नॉनवेज बनाती है, मैं भी खुद बनाती हूँ। तो मैं कोई भी चीज़ का परहेज़ नहीं किया है, मैंने कोई तेल का परहेज़ नहीं किया है। मैंने जो मैं नॉर्मल खाती हूँ वैसे ही खा रही हूँ, और मेरा वेट लॉस हो रहा है। ऑयल्स भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल ऐसे वाले नहीं लेती हूँ, फ़िल्टर्ड ऑयल लेती हूँ मैं। फ़िल्टर, अगर मैं कोई फ्राइड चीज़ खा रही हूँ, जैसे कि पूड़ी हो गई, पकौड़ियाँ हो गई, मंगोड़ियाँ हो गई, उसके लिए मैं फ़िल्टर ग्राउंडनट ऑयल या कभी फ़िल्टर्ड सनफ्लावर ऑयल यूज़ करती हूँ, जैसे कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिखा है और लिंक दिया है, और मैं फ़ोटो भी दे रही हूँ। और वैसे मैं मस्टर्ड जो ऑयल होता है वो यूज़ करती हूँ, धारा का मस्टर्ड ऑयल फ़िल्टर्ड वाला। मैं कोई भी रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ। रिफ़ाइंड ऑयल अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए, तो रिफ़ाइंड ऑयल का बिल्कुल यूज़ मत करिए। वाटर इनटेक है वो बढ़ाइए, कोकोनट वाटर यूज़ करिए। अगर आपको सर्दी की प्रॉब्लम नहीं है तो कोकोनट वाटर भी आप ले सकते हैं, इट्स वेरी गुड एंड हेल्दी।
अगर आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया है तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करिए और जितना हो सके शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, रिलेटिव्स में शेयर करिए और मेरे सब्सक्रिप्शंस को आप बढ़ाइए जितना हो सके शेयर करके और मेरे सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो बेल आइकन को हिट करिए ताकि मेरी जो भी नई वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। तो अगले वीडियो के संग मैं मिलती हूँ आपसे। अभी के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।